हेलो बच्चों, नमस्कार। एक और जबरदस्त प्रमेय क्लास 9th की, बहुत ही अच्छी प्रमेय, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। क्या है? किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यह है प्रमेय। यानी अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ABC है तो इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल, यानी अगर हम कहें तो AB प्लस AC ये बड़ा होगा BC से, या AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, या BC प्लस AC ये बड़ा होगा AB से। तो इस प्रमेय को आज हम सिद्ध करेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छी प्रमेय है। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हो कि किसी भी थ्योरम को करने का जो तरीका है वो हम करते हैं ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है हमको? एक त्रिभुज ज्ञात है जिसका नाम हमने क्या लिखा है? ABC। तो ज्ञात है हमको एक त्रिभुज ABC। क्या सिद्ध करना है उसमें? हम तीन में से कोई एक चीज सिद्ध कर देंगे तो शेष दो तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। सिद्ध करना है कि त्रिभुज में AB प्लस AC ये तीसरी भुजा BC से बड़ी है, या AB प्लस BC ये बड़ी है AC से, या तीसरा AC प्लस BC ये बड़ी है किससे? AB से। तो इस प्रकार ये सिद्ध करना है। अब इसमें करते क्या है कि एक रचना हम करते हैं। रचना में हम BA को, ये भुजा है ना आपको BA दिख रही है, तो त्रिभुज ABC की भुजा BA को हम आगे D तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि जो AD मिले आगे वो AC के क्या रहे? बराबर। यानी BA को आप D तक इस प्रकार बढ़ाओ कि वो AC के बराबर रहे। यानी हम AC को नाप लेंगे। मान लो AC 5 सेंटीमीटर है ना, तो हम BA को आगे और बढ़ा देंगे 5 सेंटीमीटर, राइट है। और इसके बाद इस D बिंदु को हम C से मिला दिए। तो रचना में हमने क्या किया कि BA को D तक हमने इस प्रकार बढ़ाया कि जो AD भुजा रहे वो AC के क्या रहे? बराबर रहे। तो इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है देखिए। सबसे पहले अगर आप त्रिभुज देखो, त्रिभुज ACD को, तो अब ACD में जरा आप गौर से देखिएगा। ये त्रिभुज ACD आपको दिख रहा है, ACD। इस त्रिभुज में अगर आप देखो तो AD भुजा AC के बराबर है। आप पढ़ चुके हो कि किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजाएं समान है, दो भुजाएं, जैसे यहां पर जो AD भुजा है वो AC के बराबर है, तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो मैं कोण की नंबरिंग डाल दूं, अगर कोण 1 और कोण 2, तो आमने सामने की भुजा चूंकि बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी त्रिभुज ACD में चूंकि जो AC भुजा है ये बराबर है AD के, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। पहली चीज आप देख लें, यहां पर सम्मुख कोण है। तो ये जो कोण 1 है ये कोण 2 के क्या हो गया? बराबर। अब आप अगर इधर कोण नंबर 3 डाल दो तो चूंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जो कोण 2 है वो कोण 1 के बराबर है। अगर कोण 2 में मैं कोण 3 जोड़ दूंगा तो निश्चित है कि कोण 2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोण 2 और कोण 1 ये पहले से बराबर दे दिए गए हैं। तो अगर मैं इधर कुछ भी एक्स्ट्रा करता हूं, जैसे मैंने इधर कोण नंबर 3 जोड़ा तो 2 और 1 बराबर थे पहले से, अगर मैंने कोण 3 इधर एक्स्ट्रा कर दिया, इसका मतलब है निश्चित है कि ये कोण 1 से अब ज्यादा हो जाएगा। कोण 2 धन कोण 3 को अगर जोड़ो तो इसका नाम होता है DCB, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कोण होगा DCB ये बड़ा हो जाएगा कोण 1 से। अब आप अगर आप त्रिभुज देखो, और त्रिभुज का नाम मैं ले लूं BCD में, पूरा त्रिभुज लिया मैंने BCD, ये पूरा ट्रायंगल लेना है आपको। इस त्रिभुज में देखो ये कोण, एक कोण ये आ रहा है, तो इस कोण को हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है। तो इस त्रिभुज में जो कोण DCB है ये बड़ा है कोण 1 से। DCB का मतलब पूरा कोण, तो पूरा कोण लिया अगर मैंने, तो उसके सामने की जो भुजा होगी जिसका नाम है BD,
ये बड़ी हो जाएगी कोण एक के सामने की भुजा BC से, क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो कोण BCD ये बड़ा कोण आया, तो इसके सामने चूंकि पूरा कोण है तो पूरी भुजा लेंगे हम, तो BD भुजा छोटे कोण एक के सामने की छोटी भुजा BC से बड़ी आ गई। ये जो BD है, इस BD को हम लिख क्या सकते हैं? देखिए BD यहाँ से यहाँ तक है, तो BD को हम लिख सकते हैं BA प्लस AD, ये बड़ी हो गई किससे? BC से। ये देखो BD यहाँ से यहाँ तक है, तो BD को हम लिख सकते हैं BA और प्लस AD, ये बड़ी हो गई किससे? BC से। लेकिन परंतु हमें ये ज्ञात है ना कि जो हमने AD खींची थी रचना से, देखो इधर, ये जो AD थी वो किसके बराबर थी? AC के। तो परंतु हमें ये पता है कि जो AD है वो AC के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि BA धन AD ये बड़ा हो गया किससे? BC से। तो देखिए BA का मतलब त्रिभुज की ये भुजा हो गई, BA धन AD, और AD यहाँ से यहाँ तक है तो मैं AD की जगह AC लिखना था, सॉरी, तो BA धन AC, क्योंकि AD AC के बराबर है, तो BA धन AC, ये BA है और ये AC है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई और त्रिभुज की तीसरी भुजा BC से क्या हो गई? बड़ी। यही प्रमेय थी। बाकी दोनों को लिख देते हैं इसी प्रकार, क्योंकि जो मेथड इसमें लगना है वही उन दोनों में भी लगना है, तो एक ही लाना पर्याप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी प्रमेय है, आप इसको तैयार रखें, ये परीक्षा में अवश्य आती है, 100% निश्चित है। तो चलिए, ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी, इस उम्मीद के साथ सबको नमस्कार।